नमस्ते एरीज। वेलकम बैक। मेष राशि अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो। आने वाले समय में कुछ हद तक के नियरेस्ट फ्यूचर्स की टाइमिंग भी देखूंगी कि किस हद तक क्या परिवर्तन है। डिवाइन की भी एक टाइमिंग देखती हूँ कि किस हद तक क्या परिवर्तन स्वरूप डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग अगर मेरे से अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड यूं ही वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, आगे भी व्यू करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए देखते हैं एंजल एक मैसेज से स्टार्ट करते हैं, एंजलिक मैसेज से। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो ना, सनसाइन मूनसाइन नाम की राशि से भी देख सकते हो। एंड कहूँगी जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें, बिकॉज स्टिल ये एक जनरल वे में होती हैं रीडिंग। एंड सिचुएशंस मैच हो तो लिख के भी बताएं कि यस आपसे रिलेट हो रही हैं एनर्जीज। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजल मैसेज आपके लिए। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. कहते हैं देखो, कुछ चीज़ों को ना समझने की ज़रूरत होती है, रिश्तों को समझने की ज़रूरत, गहराई से समझने की। कि हर वक्त सिर्फ अपनी ही बातों को, अपनी फीलिंग्स को उनको जताना, या वो क्या सोचते हैं वो भी सोचने की ज़रूरत है। अगर क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हो तो फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहिए, है ना। जितना आप फ्रेंडली रहोगे तभी कहूँगी पर्सन भी आपके लिए ओपन अप होकर सारी अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएंगे। एंड आप भी कहीं ना कहीं। तो क्लोजनेस अगर बढ़ानी है तो थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए, थोड़ा टाइम भी देना चाहिए। एंड लव में हमेशा कहते हैं ना, क्लेम मतलब वो चीज़ें नहीं कि ब्लेमिंग करना, ये चीज़ें। लव चाहते हो तो रेस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, है ना। चलिए देखते हो पहले आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप किस वे में हो, आपकी एनर्जीज। बट रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। तो जिस वे में अपने आप को रिलेट करते हो उस वे में रखें। आपके पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। चलिए देखती हूँ आपके सिचुएशंस क्या है। देखो, आपकी अगर कहूँ तो आप अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो सिचुएशंस में अपने आप को खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू कर दिए हो। एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलना चाह रहे हो, बहुत ही संयम पेशेंटली डील करना चाहते हो चीज़ों को। एंड कहते हैं ना कि अकेले में भी इंसान अपने लिए बहुत चीज़ें सोचता है कि मैं खुद को कैसे करेक्ट करूँ। एंड एक फ्लो आपकी चल रही है दिमाग में, एक कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस से कॉन्शियस फ्लो आपकी एनर्जीज में चल रही है। एंड आप खुद को बदल रहे हो, है ना, खुद पे काम कर रहे हो, अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हो, कुछ चीज़ें झेल रहे हो शायद जीवन में जो उसको भी बढ़ा रहे हो शायद काफ़ी चीज़ों से। ओके, आपके लिए अगर कहूँ तो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने की सोच है रिलेशनशिप में, या तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक न्यू रिलेशनशिप में जाने की सोच, या कहूँगी जिनके साथ में संबंध है नए सिरे से सोच। कहते हैं ना, आपके आप दिल से कहीं ना कहीं एक न्यू चीज़ें बिगिन करना चाह रहे हो, रिश्ते में एक सुधार करना चाह रहे हो। बट एक्शंस में अगर कहूँ तो मुझे पॉज वाली फीलिंग्स है। आप अपने पर्सन की तरफ में अगर कहूँ ना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो फिलहाल। जो आप सोचते हो, जो कहना चाहते हो एग्जैक्टली कहूँगी, वो आपकी फीलिंग्स में मुझे नहीं दिख रही कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो या उनको कुछ कन्विंस कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए कहूँगी तो ये ब्लॉकेज वाला भी फेजेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नंबर भी ब्लॉकेज हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी या थर्ड पार्टी भी सिचुएशंस हो सकती है। बट जो जीवन में चल रहा है कहूँगी, आप अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन तक फिलहाल पूरी तरह से एक्सप्रेसिव नहीं है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में हो आप। इसीलिए कहूँगी काफ़ी चीज़ों को पेशेंटली डील कर लो। पास्ट काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, या परिवार सपोर्ट भी करता है, हो सकता है आपको। बट आप अपने आप को बदलने की बहुत प्रयास में कर रहे हो, है ना। एंड या हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो परिवार से कुछ टाइम से हो सकता है कि आपके परिवार में से कोई पर्सन होंगे, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जो कि शायद आपको एक न्यू किसी लाइफ में जाने की बोल रहे हैं। या कहूँगी लिविंग रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ लोग रह रहे हों, बट वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है। तो हो सकता है फैमिली वाइज एक न्यू प्रेशर्स, न्यू किसी के साथ में चैप्टर्स, कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये भी हो सकता है। बट जो भी है, या खुद से भी आपकी, लेकिन अगर कहूँ जिस पर्सन से आप रिलेट करते हो ना, मतलब जिनके साथ में आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखी है, कहूँगी उनके साथ में आपका मन मतलब किसी और की तरफ जाने का बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। एंड आपको कहीं ना कहीं एक डिज़ायर्स कहीं ना कहीं कहना होप है कि वो पर्सन कम बैक करेगा। शॉर्ट टर्म ही सही, वो आपको सही से समझेगा एंड कम बैक करके आपकी फीलिंग्स की कदर करेंगे। इज्जत रिस्पेक्ट वाली बात है ना, कहूँगी वो चीज़ें, बिकॉज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन हो सकता है इन फ्यूचर्स कुछ चीज़ें आपसे
रिलेट करे या फिर से वापसी हो उनकी। बिकॉज आपकी अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल ही ब्लॉकेज है, बट कहीं ना कहीं ऑन ऑफ फेजेस में कह सकती हूँ कि आप ऑन ऑफ फेजेस से झेल रहे हो एंड अपना जो सोचते हो खुद से, जो आप कहना चाहते हो पर्सन को नहीं बता पा रहे हो, तो वो ज़रूर चल रहा है। या किसी तीसरे की वजह से, या कहूँगी खुद से भी कुछ ऐसी सिचुएशंस कभी कभी लाइफ में आ जाती है जिसकी वजह से लोग अपने से रिलेट नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। हो सकता है पर्सन कुछ हद तक कुछ कमिटमेंट भी या कुछ अलग चीज़ें चाहते हैं जो आप नहीं कर सक रहे हो। अब चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर जो भी हैं वो क्या सोचते हैं। अपने पर्सन के नेम को दोहराएं, देखते हैं वो क्या सोचते हैं एंड उनकी सिचुएशन ज़िंदगी में क्या चल रही है। ये कहूँगी कुछ लोगों के लिए ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कहूँगी अगर साथ में भी आसपास भी रहते हो तो कहूँगी रिलेट करते हो बट न्यू फेजेस में जाने की सोच है। यहाँ अगर कहूँ तो आपके पर्सन की अगर लाइफस्टाइल की बात करते हैं, या वो जो जीवन जो जी रहे हैं कब काफ़ी कहूँगी फ्रस्ट्रेटिंग है। आपकी जितनी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज नहीं आ रही क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क पे दिख रहे हो ज़्यादा, बट यहाँ अगर कहूँ तो फ्रस्ट्रेशंस लेवल टू मच हाई है एंड ये कई लोगों से घिरे पड़े हैं, या कहूँगी मल्टीपल्स लोगों को समझाना या कन्विंस करना पड़ रहा है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। हो सकता है आपके पर्सन को, या ये किसी चीज़ों में उलझे हैं, बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो एनर्जीज में सिचुएशंस ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उलझ गया है जीवन में। अब देखती हूँ एग्जैक्टली आपके लिए फीलिंग्स क्या रखते हैं। देखो ये पर्सन की अगर कहूँ तो फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो भले ही शायद आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं टू मच, हो सकता है कि इनकी जो कम्युनिकेशन जब ये करते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, या कहूँगी इमोशंस कम दिखाते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं कि इमोशंस दिखाने में कहीं ना कहीं उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, या कहूँगी उनकी नेचर वाइज वैसी है कि इमोशंस में ये आप बहुत ज़्यादा कहूँगी अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो आपकी इमोशंस बहुत ही हाई, आप एक इमोशनल पर्सन लग रहे हो, बट यहाँ पे पर्सन अगर कहूँ तो इतने ज़्यादा इमोशंस में नहीं दिख रहे हैं। बट आपके लिए अगर फीलिंग्स कहूँ तो इनकी कुछ हद तक क्लियर है, जो ये चाह रहे हैं करने का कहूँगी उनके रिगार्डिंग इनकी एक्शंस दिख रही है। ये हो सकता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है आप पे भी कुछ हद तक प्रेशर्स बना रहे हैं, या ये कुछ लोगों के ऊपर कहूँगी इनकी मतलब ये उलझे हुए हैं जिनके तरफ में उनकी एक फाइटिंग एनर्जीज दिखती है, या कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बात करके बातों ही बातों में तकरार उलझना। बट फीलिंग्स में अगर टू मच अगर कहूँ तो ये दिमाग से भी अगर चीज़ें अगर चाहते हैं तो आपके साथ में टू मच कमिटेड रहना चाहते हैं, स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं एंड हैप्पी होना चाहते हैं। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा एक जिद्दी इंसान भी कहते हैं। भले अब अगर अगर देखो सिचुएशंस लाइफ में अगर फैमिली वाइज कुछ इश्यूज हैं तो वह कहते हैं ना कि आप आपके पर्सन चाहते हैं कि स्टेबल करने के लिए, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए, क्लियर कट बातें करने के लिए उलझना भी चाहते हैं। कई लोगों से हो सकता है कि उलझ के कहते हैं ना कि आप शांत करना, पेशेंटली डील करना एंड टू मच कहूँगी इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो बहुत ही हाई लेवल की है फिलहाल अभी। मतलब ये किसी से भी भिड़ सकते हैं। इमोशंस फिलहाल बहुत कम है, अपनी विश डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए इन्हें जो फिलहाल अभी करेक्ट लगेगा ये पर्सन करने के लिए रेडी है। एक्शंस की कार्ड कहूँगी है, स्टेप अप की एनर्जीज है, तो जो ये पर्सन फिलहाल सोच रहे हैं वो एक एक्शंस इनका दिखता है। एंड अगर घर परिवार से भी कुछ भी अगर इश्यूज है तो कहूँगी वो इनकी एक दिख रही कि सॉर्ट आउट करने की चाहत या स्टेप अप लेने की चाहत है। एंड टू मच इसके लिए कहूँगी आपके पर्सन बिल्कुल कर रहे हैं, कई चीज़ें ये झेल रहे हैं। अपने करियर पे भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, अर्निंग वाइज भी कुछ चीज़ों को ग्रोथ में कहते हैं ना कि मुझे और अर्न करना है, तो वो भी दिखता है। मतलब लाइफ में अगर कहूँ ना आपसे भले ही इमोशनली अटैच नहीं है या वो ऐसी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, या कुछ क्लियरिटी या कमिटमेंट की इशूज़ है, वो चीज़ें चाहते हैं पर्सन, बट सारी एनर्जीज में अगर कहूँ तो एट लास्ट कहते हैं ना कि ये सब चीज़ को झेल के, इन सब चीज़ों को करके एक खुशनुमा ज़िंदगी जीना कहूँगी वो सोच ज़रूर है पर्सन की फ़िलहाल। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपके तरफ के एनर्जीज में, देखते हैं ओवरऑल फेजेस क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स। आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपका एक तरफ अगर कहूँ आपके तरफ में कुछ तो है जो कंट्रोल हो रहा है, या आप अपने पर्सन को उस वे में सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो है जो एक्सप्रेसिव एनर्जीज मुझे नहीं लग रही है, बिकॉज आप अकेलेपन में बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हो, या कहूँगी बहुत कुछ मतलब चाहते हो लेकिन शायद अपने पर्सन से कह ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज इनकी एनर्जीज तो एक अलग ही लेवल की कहूँगी, या बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनको जो भी चाहिए फिलहाल वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
आपके ऊपर मैं कहूँ तो ये हावी भी दिखते हैं। एंड कहूँ कि या कई लोगों के लिए भी ये पर्सन अभी फ़िलहाल भारी है। चलिए देखते हैं ओवरऑल की फिर आपकी मतलब कहूँगी ओवरऑल में भी आप एक स्टक एनर्जीज में हो जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, बट कहते किसी को भी कुछ भी नहीं हो फिलहाल। मतलब आपको कहीं ना कहीं झगड़े लड़ाई कलेश बिल्कुल नहीं चाहिए फिलहाल। देर इज़ अ कहूँगी ये जो आपकी एक दिल की सोच है, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी ओवरऑल की एक सोच में वो चीज़ें दिखती है, एनर्जीज आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज एंड ये कहीं ना कहीं कहता है, दर्शाता है कि भले ही जीवन में कितना भी कलेश हो, भले ही कई लोगों से इन्हें लड़ना पड़े या लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या सॉर्ट आउट करना पड़े, बट उम्मीद ये पर्सन कहीं ना कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। इनको एक होप डिज़ायर्स है आपके पार्टनर को कि ये चीज़ों को स्टेप अप करेंगे, क्लियर करेंगे। तो फिलहाल काफ़ी चीज़ें इनकी दिख रही है, वो चीज़ें स्टेप अप की। ओवरऑल में भी एक हाई एनर्जीज दिखती है, बिगिन फेजेस या डिवाइन के रिगार्डिंग भी खाली काफ़ी चीज़ें हो सकता है, स्पिरिचुअल भी कर रहे हैं पर्सन। देखती हूँ एक नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालते हैं किस वे में है आपकी तरफ की। देखती हूँ 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। आपकी वही है ना कि आप हमेशा अगर कहूँ तो आपकी ओवरऑल में भी और उसको क्लेरिफाई करो तो आगे आने वाले कुछ टाइमिंग की अगर एनर्जीज कहूँ तो हमेशा एक्सपेक्टेशंस आप अपने पर्सन से रख रहे हो कि इमोशंस बढ़ाने की या उस लेवल की लेवल बात करने की, तो वही चीज़ें दिख रही हैं। आप एक अनस्टेबल सी सोच में रहोगे, जगल करता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ न्यू कुछ लोगों के लिए आ भी रहा है तो उसके तरफ में भी बढ़ने में कहूँगी आपकी काफ़ी दुविधा लग रही है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। एंड घर परिवार भी कहूँगी आपके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा शायद रहेंगे रिलेट। इधर देखते हैं क्या है। इनकी सारी सूझबूझ अगर कहूँ नियरेस्ट फ्यूचर्स की तो यही अभी कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो जब भी आप मुझे ये व्यू करें, बिकॉज एक टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब भी व्यू कर रहे हो आपके पर्सन कहूँगी कुछ टाइम के एनर्जीज में ऐसे ही रहेंगे। ये टू मच कहूँगी एक्सप्रेसिव रहेंगे, ओवर पॉजिटिव आपके लिए रहेंगे एंड कई चीज़ों को बिगिन करना चाहेंगे या स्टेबल करने की चाहत में। कुछ लोग करियर को भी कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ में ऐसा पड़ा होता है कि भाई अगर पैसे आ जाए, करियर हो जाए, तो शायद आप इनको उस तरफ में पसंद करने लगो या वो चीज़ें। तो इनकी अगर कहूँ तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, बट कहूँगी ये शायद थोड़े से मुझे हार्श दिख रहे हैं। मतलब कम्युनिकेशंस में मुझे वैसे नहीं लग रहे हैं कि इमोशंस जताएंगे या लवेबल बातें करेंगे, बट करने की चाहत हर तरह से कहूँगी आपकी तरफ में रिलेशनशिप स्टेबल करने की है, चाहे उनके लिए कुछ भी करना पड़े। एंड ये अगर कहूँ तो इनका अगर कोई है जिन्हें जिन्हें ये फॉलो करते हैं या सुनते हैं, तो कहूँगी ये हो सकता है उनसे सलाह भी ले कुछ टाइम के लिए, कुछ चीज़ें रिलेशनशिप वाइज, तो सलाह भी आपके पर्सन हो सकता है नियरेस्ट फ्यूचर्स में किसी से लेंगे या लेना चाहते हैं, जिन्हें भी ये अपना मेंटोर या गुरु या कुछ भी मानते हैं। या कहूँगी थोड़े बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, पूजा पाठ में भी थोड़ा बहुत ध्यान इनका दिख रहा है कि उसकी वो करके शायद कुछ चीज़ें तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। तो नियरेस्ट फ्यूचर्स में कहूँगी वही सेम फेजेस दिख रहा है, आप अनस्टेबल एंड पर्सन उसी चीज़ की जिद के रिगार्डिंग है एंड काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट। ओवर प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कहते हैं कभी कभी नेचर वाइज लोगों को पसंद नहीं आने लगता है कि भाई इतना ज़्यादा चिपकना या इतना ज़्यादा ये करना, तो प्रेशर करना, तो वो चीज़ें कभी कभी पसंद नहीं आता है। तो कहूँगी आपकी वो नापसंद वाली भी एनर्जीज़ हैं, कुछ चीज़ें आपको पर्सन की बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली हैं। सूनर देन यू थिंक, देखो मैं कह ही रही हूँ आपको कि ये चीज़ें मुझे लग ही रही है कि ये चीज़ों में ना इनकी पकड़ या इनकी चीज़ें कुछ नियरेस्ट है। सूनर देन आप जितना सोच रहे हो ना, आपकी चीज़ें स्लो दिख रही है कि आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेस या स्लो कुछ करना चाह रहे हो, बट इनकी सारी एनर्जीज अगर कहूँ तो टू मच फास्ट की है। तो जो भी अगर कुछ ये डिसीजन लेंगे तो कहूँगी ये फास्ट वाला दिख रहा है मुझे, बट आपके लिए फीलिंग्स है, बहुत कुछ है। एंड हर तरह से ये कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं पर्सन, एंड बहुत ज़्यादा जिद में भी हैं कि मुझे तुरंत कुछ एक डिसीजन या कुछ चीज़ें कंक्लूड करनी है, क्योंकि ये पर्सन उस वे में रिलेट करेंगे। तो जितना आप सोच रहे हो कि थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल कम फास्ट। पार्टनर की अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज है एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है। तो जितनी पॉजिटिविटी या कुछ चीज़ें रिलेट हुई हो तो उन्हें रखें या समझें, एंड गाइडेंस भी अगर कुछ चीज़ें मिली हो तो वो भी समझिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो अगेन कहूँगी आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, डू मैसेज, डोंट कॉल मी, ओके। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।